नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है, एग्जाम आ चुके हैं और हम सभी लोगों की यही कोशिश है कि जो हमारा लास्ट सेमेस्टर है उसमें किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगना चाहिए। यदि किसी स्टूडेंट की बैक लग जाती है तो उसके 6 से 8 महीने डिप्लोमा के बढ़ जाते हैं। तो आप लोगों के साथ हमारी भी कोशिश है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएं तो आप लोग जो भी आपकी सोच है उसमें सफल हो सके। तो आज जो मैं सब्जेक्ट लेकर आया हूं उस सब्जेक्ट का नाम है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का जो रिजल्ट है अभी तक लगभग 50 to 60% के लगभग आता है, मतलब एवरेज रहता है। ये कह सकते हैं कि इस सब्जेक्ट में भी बहुत सारे बैक लगते हैं और बहुत सारे स्टूडेंटों का डिप्लोमा रुक जाता है। तो मेरी कोशिश है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने तैयारी अभी स्टार्ट नहीं की है या तैयारी स्टार्ट कर दी है तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ऐसे घबरा रहे हैं क्योंकि जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा है। डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस बहुत ज्यादा है। सिलेबस देखेंगे आप तो आप वैसे ही घबरा जाएंगे कि इतना तैयार हम कैसे करेंगे। तो ये जो सिलेबस है उसको शॉर्ट करने के लिए हम आज कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम क्वेश्चन बताएं और कम से कम क्वेश्चन में आपका रिजल्ट अच्छा आए। और याद रखें, वो भी स्टूडेंट ये वीडियो को देखें जो ओवर कॉन्फिडेंस है, आउट ऑफ सिलेबस की भी तैयारी कर चुके हैं, तो वो भी इसको जरूर देखें। तो चलते हैं, किस तरह आज मैं सब्जेक्ट को मतलब समझाने वाला हूं उस पर भी ध्यान देना है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग हमारी बात जरूर मानेंगे और यहाँ पर मेरी कोशिश है जो सिलेबस है उससे ना बताया जाए। जो क्वेश्चन पेपर था रेगुलर पहला पेपर ओसीबीसी का, उसके थ्रू मैं बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब सिलेबस में देखता हूं तो मैं भी घबरा जाता हूं कि अगर मैं इस तरह बताऊंगा तो बच्चे भी घबरा जाएंगे। तो आप याद रखें, जिस तरह मैं बता रहा हूं उन टॉपिक को आप नोट कर लें और बिल्कुल रख लें। तो मेरा आज जो बताने का तरीका उसमें सबसे पहले जो इजी क्वेश्चन होते हैं, जो न्यूमेरिकल इजी आते हैं जिस भी टॉपिक से, वो सबसे पहले अटेम्प्ट करें। उसके बाद जैसे जैसे मैं यहाँ पर बताता जा रहा हूँ वैसे आप नोट करते हैं। तो जो मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सारे सॉल्व किए उस आधार पर मैंने देखा वेल्डिंग ज्वाइंट के न्यूमेरिकल हर बार 10 नंबर का पूछा जाता है। इसका वेल्डिंग ज्वाइंट का न्यूमेरिकल हर बार 10 नंबर का पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन उठाया है, यहाँ पर आपको दिख रहे हो। अगर आप सिलेबस से चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर क्या लिखा, कोर्स आउटकम 5 और लर्निंग कोर्स आउटकम 5 का लर्निंग आउटकम 1 है। तो आप सिलेबस में भी जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो टोटल न्यूमेरिकल बनते हैं 5 से 6 न्यूमेरिकल बनते हैं। जो भी क्यूबी वगैरह होगी आपकी, या फिर आप हमारे नोट्स से जो एबी क्लासेस पे हमने जो नोट्स अपलोड किए हैं पीडीएफ के रूप में उससे स्टडी कर रहे हैं, उसमें भी हमने 5 से 6 न्यूमेरिकल दिए हैं। अलग अलग तरीके के सभी न्यूमेरिकल हैं, तो वो 5 से 6 न्यूमेरिकल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो 5 से 6 न्यूमेरिकल के अंदर सिर्फ 3 से 4 ही फॉर्मूले हैं। बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं, बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं और वो फॉर्मूले नॉर्मल आपको याद हो जाएंगे। तो वेल्डिंग ज्वाइंट के न्यूमेरिकल की आप 100% कितनी 100% प्रैक्टिस करेंगे। हमने याद रखें, जब भी हम जो सिलेबस को शॉर्ट करते हैं तो वहां पर तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अगर वेल्डिंग जॉइंट से न्यूमेरिकल आता है तो हम ऑन द स्पॉट छाप देंगे उसको जैसा का तैसा। और न्यूमेरिकल की भाषा में कितना भी परिवर्तन कर ले, आप वो 5 से 6 न्यूमेरिकल अगर तैयार कर लेते हैं तो आपसे बन जाएगा। और जो यूनिट यहाँ पर थी एमएम दिए, इन सब यूनिट पे ध्यान दें। मैक्सिमम आप एमएम में सभी यूनिट लें, जैसे कि यहाँ की मेगा पास्कल दिया हुआ है तो इसको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करके रखें, यहाँ भी दिया हुआ है। इस तरह जो गलतियां होती हैं उन पर ध्यान दें। उसके लिए आप यूट्यूब चैनल पर भी हमारे बहुत सारी वीडियो है वेल्डिंग जॉइंट से रिलेटेड, उनको सबको अच्छे से देखें, बार बार रिपीट करके देखें। एग्जाम आ गया है, डाटा की टेंशन न लें, 100-200 रुपए का अच्छे से डाटा डलाएं। और आपको लग रहा है वीडियो से परेशानी आ रही तो एप्लीकेशन में चले जाएं, उसमें सारे नोट्स दिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे आप कॉपी पे मस्त तरीके से बार बार सॉल्व करके कोशिश कर लें और ऐसा लगे आपसे कि अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमसे बनने लगे। इस तरह तैयारी कर लें। जिनके पास हमारी एप्लीकेशन नहीं है उनके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है एप्लीकेशन के ऊपर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के स्टार्टिंग में उस वीडियो की लिंक दे दिए। उस वीडियो को देखकर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे कितने नंबर तैयार हो जाएंगे, 10। इसको अटेम्प्ट कॉपी पर जब स्टार्ट करें तो पहले हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन से ही करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर वेल्डिंग ज्वाइंट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है और हमारी तैयारी हो गई है तो सबसे पहले इसको छाप देंगे।
बहुत छोटा न्यूमेरिकल रहता है, बहुत फास्ट हो जाएगा, अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से छापेंगे, जैसा मैंने लिखना बताया है। तो फर्स्ट सेक्शन ये हो गया, फर्स्ट सेक्शन ये हो गया हमारा, और हमारे कितने नंबर पक्के हो गए, 10 नंबर पक्के हो गए। अब चलते सेकंड सेक्शन की ओर। सेकंड सेक्शन है जो उससे थोड़ा सा टफ है लेकिन इजी है, सॉफ्ट डिजाइन। क्या है? सॉफ्ट डिजाइन से रिलेटेड हमेशा नहीं कह सकते 100% न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और बहुत अच्छी से आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर भी सॉफ्ट पढ़ के आए हुए हैं और यहाँ भी पढ़ रहे हैं। जो एंगल वाले क्वेश्चन जैसे दिया है, हमारी रिजिडिटी वाले बोल सकते हैं, क्या रिजिडिटी वाले क्वेश्चन भी मैंने बहुत सारे करवा दिए, बहुत सारी पीडीएफ इसकी हमने अपलोड कर दी है, और बहुत सारे क्वेश्चन यूट्यूब पर भी करवा दिए। तो हमारा क्या 10 नंबर का जो पक्का हो जाएगा सॉफ्ट का, ये भी आप सभी से बन जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जिनका मैथमेटिक्स कमजोर है उनसे भी बन जाएगा, अगर वो थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। अगर गलतियां होती हैं तो सिर्फ यूनिट परिवर्तन में होती है, तो उसके लिए मैंने वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वैसा ही रट लें, इतना समझ लें, क्योंकि वैसा रटेंगे तो आपके सिर्फ यहाँ पर वैल्यू जो दी जाती है वो चेंज होती हैं, तो आपसे वैसे ही रटा हुआ न्यूमेरिकल है और वैल्यू चेंज होंगी, तो आप इतना तो कर सकते हैं 6 सेमेस्टर में। तो यहाँ पर हमारे 10 नंबर वहां ऊपर वाले सेक्शन में वेल्डिंग जॉइंट से पक्के हो गए, और 10 नंबर हमारे सॉफ्ट से पक्के हो गए, तो हमारे कितना हुआ है 20 नंबर पहुंच गए। ये 20 नंबर पहुंचने के बाद ये दोनों स्टार्टिंग में हमने क्या किया, वेल्डिंग जॉइंट को अटेम्प्ट किया कॉपी के अंदर, जो भी मैंने एग्जाम की बात कर रहा हूँ। सेकंड नंबर पे हमने अच्छी सी हेडिंग डाली उस डिजाइन ऑफ जो भी हमारा सॉफ्ट डिजाइन का न्यूमेरिकल है, 2 न्यूमेरिकल ए बी करके पूछ जाएंगे, जो भी आपसे बने वो आप वहां पर सॉल्व करें, ए बी करके मतलब और करके पूछ जाएंगे, तो आप जो भी आपसे बन रहा है वो सॉल्व करके आप 20 नंबर पक्के कर लें। अब थर्ड सेक्शन कौन सा हमें लेना है वो ध्यान से समझें। तो ये है हमारा थर्ड सेक्शन, यहाँ पर 10 नंबर लिखे हुए हैं, और बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वार्टर जॉइंट डिजाइन और नकल जॉइंट डिजाइन। हम कह रहे हैं दोनों में से अगर एक पूछा जाता तो मतलब दोनों में से कोई ना कोई, अगर कई बार क्या होती है दोनों पूछे जाते हैं, तो कई बार एक पूछा जाता है, लेकिन एक तो पूछा जाएगा, हमारे 10 नंबर पक्के होने चाहिए। तो हम क्वार्टर जॉइंट और नकल जॉइंट डिजाइन की वैसे ही सभी लोग तैयारी पहले से ही करने लगते हैं, तो हमें इसकी ऐसी तैयारी करना है, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूले हैं और जो मेथड है वो बहुत इजी है, लेकिन लेंथी है, मतलब न्यूमेरिकल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो याद रखें, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है कि आपसे न्यूमेरिकल गलत ना हो, क्योंकि इस सब्जेक्ट में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा अगर न्यूमेरिकल गलत होता तो पूरे नंबर चले जाते, स्टेप में भी कोई ज्यादा नंबर नहीं मिलते। तो याद रखें, नकल जॉइंट और क्वार्टर जॉइंट दोनों ही न्यूमेरिकल हमें तैयार करना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है, सिर्फ आपको इसमें लिखने की प्रैक्टिस करना है। न्यूमेरिकल तो वैसे ही बन जाएगा, आपसे सभी से बन जाएगा मुझे उम्मीद है। सिर्फ क्या करना है, लेंथी है तो हमें मतलब बड़ा है तो हमें लिखने की प्रैक्टिस करना है। तो हमारे ऊपर 20 नंबर पक्के हो गए थे, और 10 नंबर ये हो जाएंगे, तो हमारे कितना हो जाएगा 30 नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 नंबर हो जाएगा। लेकिन अभी हमें रुकना नहीं है, वो स्टूडेंट जिनको पास होना है सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ, अभी हमें और भी तैयारी करना है, क्योंकि अगर कोई बीच में हमारा कॉन्फिडेंस है न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं, हो सकता है वो गलत निकल जाए, तो हमें और भी इसके अंदर तैयारी करके रखना है, तो आगे भी देखते चले। तो हमें उम्मीद है ये तो वैसे ही सबने तैयार कर लिया होगा, हमारे 30 नंबर तक पहुंच जाएंगे। जिस क्रम में मैं बता रहा हूँ उसी क्रम में आपको कॉपी पर लिखना है, उसी क्रम में तैयारी करना है। सिलेबस नहीं देखना है, आप याद रखें, सिलेबस हमें नहीं देखना है। अब आज के बाद सिर्फ हमने जो टॉपिक बताया वही उठाना है। आपके पास क्यूबी है तो क्यूबी से सॉल्व करके मतलब प्रैक्टिस कर लें, और कोई जरिया है आपके सॉल्व करने का या फिर प्रैक्टिस करने का तो वहां से तैयार करें। लेकिन जो आज मैं टॉपिक बता चुका हूं सिर्फ उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे, सिलेबस नहीं देखेंगे। अब नेक्स्ट क्या बताने वाला हूं उस पर ध्यान दें। अब इसके बाद हमें थ्योरी सेक्शन उठाना। कौन सा? थ्योरी वाला सेक्शन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पेपर में, दोनों पेपर देखे हुए हैं, थ्योरी पूछी गई है। कितने नंबर की? 10 नंबर की थ्योरी पूछी गई। 10 नंबर की थ्योरी पूछी गई, आपको यहाँ पर लिखा दिख रहा होगा इस तरह है। और दोनों पेपर, अगर आपको लग रहा है कि कौन सी थ्योरी तैयार करें, एक तो मैंने वीडियो बना दी है इंपॉर्टेंट थ्योरी पर, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पे, या फिर मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी एप्लीकेशन के अंदर। इसके अलावा आप किसी अदर सोर्स से स्टडी कर रहे हैं तो आप क्या करें, जो दोनों पेपर मैंने टेलीग्राम पे दिए हैं, टेलीग्राम पे देखकर आप क्या करें, जितनी भी थ्योरी पूछी गई है, पहले क्वेश्चन में याद रखें, फर्स्ट क्वेश्चन में जितनी भी थ्योरी पूछी गई दोनों पेपर की उठा लें, वो टॉपिक नोट कर लें, उन टॉपिक की सारी थ्योरी रटवा लें। दोनों पेपर की थ्योरी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं याद रखें, कौन से? सिर्फ फर्स्ट सेक्शन वाले। जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर लिख रहा हुआ है LO1, सॉरी कोर्स आउटकम 1 मतलब पहला चैप्टर, और LO2 कोर्स आउटकम 1, LO2 सभी हमने जितने भी सेक्शन बताया उसमें ए वाले सेक्शन में कोर्स आउटकम और लर्निंग आउटकम लिखे हुए हैं, तो उससे आप सिलेबस में चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं बता चुका हूँ सिलेबस हमें नहीं देखना,
हमें टॉपिक से याद रखना है। टॉपिक से कैसे याद रखेंगे, दोनों पेपर देखेंगे, जो यहाँ पर थ्योरी के टॉपिक लिखे हुए हैं वो सब हम एक कॉपी पे नोट कर लेंगे और उनको हम कहीं ना कहीं से रट लेंगे, याद कर लेंगे। तो हमारे कम से कम 10 नंबर की थ्योरी फंस जाएगी। तो 10 नंबर तो ये हो जाएंगे, ऊपर हम 30 नंबर बता चुके हैं, टोटल कितना हो गया, 40 हो गया। अब ये 40 नंबर पर उन स्टूडेंटों के लिए जरूरी है जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, या इनको लग रहा है हम तैयारी 100% तो कर ही नहीं सकते, हम कैसे भी पास हो जाए। तो ये 40 नंबर लाने के लिए आपको इतना तो तैयारी करना ही होगा किसी भी हाल में। अगर इससे कम करते हैं तो आप पास नहीं हो पाएंगे। तो ये 40 नंबर की आप तैयारी कर लें, 3 न्यूमेरिकल हो जाएंगे आपके, और प्लस ये जो 10 नंबर की थ्योरी हो जाएगी। इतना आपको तैयार करना होगा। इसके अलावा भी आपको लग रहा है आपके पास समय है, इतनी तो तैयारी नॉर्मल हमारी हो गई है 40 नंबर की, तो आगे क्या करें। तो आगे के लिए मैं बता रहा हूं, उसको भी, उस पर भी ध्यान दें। नेक्स्ट सेक्शन है स्प्रिंग वाला। कौन सा, स्प्रिंग वाला। स्प्रिंग पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है 10 नंबर का, लेकिन पहले पेपर में देखा था मैंने कि 10 नंबर की थ्योरी भी और करके पूछी गई। थ्योरी में नॉर्मल होती है स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग के टाइप्स क्या, वॉल्स करेक्शन फैक्टर क्या, इन सब पे नॉर्मल हम वैसे भी पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा चुके हैं, इतना तो आप थ्योरी पढ़ेंगे। कई बार ऐसा मौका लगता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है तो ये थ्योरी लिख कर आ जाए, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाएगा। 4 से 5 टाइप के इसमें न्यूमेरिकल टोटल बनते हैं, फिर उन्हीं को तोड़ मरोड़ के क्या किया जाता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्यूबी वगैरह में दिए होंगे, लेकिन हमें जो 4 से 5 टाइप के न्यूमेरिकल उनकी कंप्लीट मेथड अच्छे से तैयार कर लेना है। और टोटल 4 सेक्शन है इसमें, 4 या 5 सेक्शन है लगभग, मैंने ध्यान नहीं है, लगभग 4 सेक्शन है। और 4 सेक्शन में कैसे डिजाइन करते हैं इसके लिए मैंने बहुत अच्छे से वीडियो में समझाया है। वीडियो को जरूर देखें, स्प्रिंग डिजाइन से रिलेटेड जो भी 3 या 4 मेरे वीडियो हैं उनको आप बार बार देख लेंगे, 2 से 3 बार, तो स्प्रिंग का भी न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो स्प्रिंग का अगर न्यूमेरिकल आपसे बन जाता है या थ्योरी बन जाती है, थ्योरी जरूरी नहीं पूछी है लेकिन न्यूमेरिकल 100% पूछा जाएगा, याद रखें। तो न्यूमेरिकल की पहले तैयारी करें, थ्योरी तो नॉर्मल चलते फिरते पढ़ लें। तो हमारा उधर कितना हुआ था, 40 नंबर का तैयारी हो गई थी, और यहाँ पर 10 नंबर का स्प्रिंग का हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे टोटल, मतलब 50 नंबर का भी हम बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगर आपने 50 नंबर की तैयारी कर ली तो आप फेल तो किसी भी हाल में नहीं हो सकते, आप 100% पास होंगे, और लगभग आपकी बी ग्रेड भी आ सकती है अगर आप इतना तैयारी कर लेंगे। तो समझ गए होंगे अभी 50 नंबर का कितना आसान है तैयार करना। लेकिन आप भी 50 नंबर का तभी तैयार कर पाएंगे जब आप सिलेबस नहीं देखेंगे। अगर आपने सिलेबस देख लिए तो सिलेबस में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको लगेगा ये भी तैयारी कर लो, ये भी तैयारी कर लो, ए ना आ जाए, कहीं ए ना आ जाए, ए ना आ जाए के चक्कर में आप जो सिंपल टॉपिक हैं जिनसे हम पास होने वाले हैं, जिनसे अच्छे नंबर आने वाले हैं, वो आपसे स्किप हो जाएंगे। तो हमने बताया सिलेबस ना देखें, सिर्फ टॉपिक देखें जो मैं बता रहा हूं। अब नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है, अब नेक्स्ट सेक्शन के लिए हम जो पढ़ रहे हैं वो टॉपर स्टूडेंटों के लिए पढ़ रहे हैं, या जिनको बहुत अच्छे नंबर आते हैं उन स्टूडेंटों के लिए पढ़ रहे हैं। या आप लोगों के पास भी समय है तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप लोगों के भी आएंगे, आप लोगों के भी नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन आप उसको और अच्छी से तैयारी करना पड़ेगा। थोड़े से और लेंथी न्यूमेरिकल है, बताते कौन सा सेक्शन इसके बाद हमें अटेम्प्ट करना है। तो ये फ्रेंच कपलिंग, क्या लिखा कि जो की एंड कपलिंग वाला जो चैप्टर है उसमें आप देखेंगे जो कोर्स आउटकम थर्ड और लर्निंग आउटकम 2 में आप देखेंगे यहाँ पर कोर्स आउटकम लर्निंग आउटकम लिखा हो। इसमें जो फ्लैंज कपलिंग डिजाइन इस पर न्यूमेरिकल या फिर मप कपलिंग डिजाइन है, नीचे आपको दिख रहा होगा ये मप कपलिंग लिखा हुआ है, ये वाला। इन दोनों पे किसी न किसी पे एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो मप कपलिंग और फ्लैंज कपलिंग दोनों ही याद करना पड़ेगा आपको, याद रखें ये दोनों ही टॉपिक आपको तैयार करने पड़ेगा, इसकी थ्योरी भी थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, तब आपसे 10 नंबर पक्के हो पाएंगे। तो याद रखें इसी को हम बोलते हैं एक टॉपर के लिए पढ़ रहा है सेक्शन। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, रात दिन पढ़ते ही रहते हैं। तो रात दिन पढ़ने वालों के लिए ये एक्स्ट्रा टॉपिक मैं बता रहा हूँ। यदि आप भी पढ़ सकते हैं, नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट, तो वो आप भी पढ़ें, क्योंकि इसमें आप दोनों ही न्यूमेरिकल आप तैयार करेंगे। क्योंकि भरोसा ही नहीं कि ये वाला भी दे सकते हैं, फ्लैंज कपलिंग भी दे सकते हैं, मप कपलिंग कोई भी दे सकते हैं, और हो सकता है थ्योरी दे दें, मतलब एक न्यूमेरिकल दे दें और टोटली थ्योरी दे दें। तो इसमें थ्योरी भी एक सेक्शन की याद करना पड़ेगी और आपको न्यूमेरिकल भी इस सेक्शन का याद करना पड़ेगा। इस तरह आपको ये वाला सेक्शन तैयार कर लेते हैं तो हमारे नंबर 50 तो मैं बता चुका हूँ, प्लस 10, मतलब टोटल 60 नंबर का तैयार हो जाएगा। अब ये 60 नंबर का तैयार हो गया, इसके बाद जो लास्ट सेक्शन है हमें कौन सा तैयार करना है उसको भी ध्यान से देखें। तो लास्ट सेक्शन में हमें जो तैयारी करना है वो कोर्स आउटकम 4 है और लर्निंग आउटकम 1 है। कोर्स आउटकम 4 का मतलब 4 चैप्टर का फर्स्ट ये है पावर स्क्रू वाला। आपने देखा होगा चैप्टर कौन सा, पावर स्क्रू। पावर स्क्रू में बहुत सारी थ्योरी पूछी आ रही, दोनों पेपर में मैं देख चुका हूँ। जैसे आप देख सकते हैं 10 नंबर के ऊपर थ्योरी पूछी गई है और 10 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा गया। इस सेक्शन को मैंने अभी कम पढ़ाया है, थोड़े बहुत टॉपिक डाले हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि
2 से 3 दिन में ये चैप्टर में कंप्लीट करा दूंगा, विथ पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगा। फिर भी आपके पास 10 दिन रहेंगे तो भी आप इस चैप्टर की तैयारी कर सकते हैं। उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो बहुत मतलब अभी लग रहा है सारी तैयारी हो चुकी, यही चैप्टर रह गया, ये इसको भी तैयारी कर ली, सिर्फ कंफर्मेशन के लिए सर से थोड़े नोट्स वगैरह वीडियो से देख लेंगे तो और अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ 2 से 3 दिन में इस चैप्टर को मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो ये लास्ट हमारा टॉपिक था जो लास्ट में ही अटेम्प्ट करना है। तो उम्मीद है आप लोग बात मानेंगे कि हमने कैसे कैसे तैयारी करवाने की कोशिश की और कैसे कैसे आपको करना है, और वैसे ही पेपर को अटेम्प्ट करना है, सिलेबस को बहुत कम देखना है, और जो मैंने टॉपिक बता दिए उनको आप नोट कर लेना और तैयारी स्टार्ट कर। थैंक यू फ्रेंड्स।